गणेश पूजा की शुरुआत के साथ ही गांव का प्रवेश द्वार रंग और ध्वनि के जीवंत कैनवास में बदल जाता है। हवा ड्रम की संक्रामक लय से कंपन करती है, क्योंकि नर्तक आनंदमय गति से जगह भर देते हैं। हर नोट के साथ गणेश की भावना का जश्न मनाते हुए आवाजें सामंजस्यपूर्ण गीत में एकजुट होती हैं। भीड़ में खुशी की ऊर्जा उमड़ती है, रंग और भक्ति का एक बहुरूप दर्शक। गांव जीवन से धड़कता है, प्रिय देवता का सम्मान करते हुए आंदोलन और संगीत की एक सिम्फनी। मंडपों के नीचे गणेश के आगमन की प्रत्याशा में समुदाय के एकजुट होने पर भक्ति खिलती है। अनुज अकेला बैठा है, उसकी निराशा उसके घर के धुंधले कोने में स्पष्ट है। वह शून्यता से घिरा हुआ है, जो प्रार्थना के लिए उसकी पेशकशों की कमी का प्रतीक है। भारी दिल से वह विलाप करता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है बप्पा, मैं कैसे प्रार्थना करूं। अनुज के चेहरे पर उनके दुख की गहराई झलकती है, उनकी आंखें पीड़ा से भरी हैं। उसके घर की खाली दीवारें उसकी अपर्याप्तता और बेबसी की भावना को बढ़ाती हैं। उसकी आवाज निराशा से भर जाती है, क्योंकि वह सवाल करता है कि बिना साधन के भक्ति कैसे अर्पित की जाए। गांव का बाजार जीवंत जीवन से धड़कता है, रंगों और गतिविधियों का एक मोज़ेक। खुशी के शोरगुल के बीच अनुज गहरी उदास अभिव्यक्ति के साथ देखता है। ताजा फूलों की खुशबू प्रसाद की मीठी सुगंध के साथ मिल जाती है। उत्सव के बीच अनुज की आंखों में एक छिपा हुआ दुख छलकता है। बाजार फल फूल रहा है, अनुज के दिल में हो रहे शांत दर्द से बेखबर। रात की शांति में अनुज नींद में डूब जाता है, उसकी सांस एक कोमल लय में बदल जाती है। जैसे ही दुनिया फीकी पड़ती है, एक सपना आकार लेने लगता है। स्वप्नों के अलौकिक क्षेत्र में एक दिव्य आवाज गूंजती है, पुत्र, पूजा में सबसे बड़ा चढ़ावा सोना या चांदी नहीं है, बल्कि एक सच्चा हृदय और भक्ति है। सपना खुलता है, एक पवित्र संदेश नींद की हवाओं पर फुसफुसाया जाता है। भक्ति का सार सांसारिक धन से परे है। उगते सूरज के साथ नदी का किनारा जाग जाता है, उसकी सुनहरी रोशनी अनुज को गले लगाती है जैसे ही वह आता है। नदी को अपनी प्रेरणा मानते हुए अनुज मिट्टी को ढालना शुरू कर देता है। उसके हाथ उद्देश्य के साथ नाचते हैं, मिट्टी उसके स्पर्श से आकार लेती है। धीरे धीरे गणेश का आकार प्रकट होता है। केंद्रित अनुज समर्पण के साथ मूर्तिकला करता है, जो निर्माण की क्रिया में खोया हुआ है। सुबह का सूरज उसके श्रम को आशीर्वाद देता है, जो बन रहे देवता पर एक दिव्य चमक डालता है। अनुज की रचना मिट्टी से उठती है, जो विश्वास और कला का प्रमाण है। कोमल सुबह की रोशनी में अनुज बगीचे में घूमता है, जो जीवंत रंगों और सुगंधित फूलों का आश्रय स्थल है। वह रुकता है, उसकी उंगलियां धीरे से सबसे उत्तम फूलों का चयन करती हैं। अनुज ध्यान से फूलों को इकट्ठा करता है, उन्हें नाजुक ढंग से पकड़े हुए। ताजा चुने हुए फूलों के संग्रह के साथ अनुज जीवंत बगीचे के बीच खड़ा है। कोमल सुबह की रोशनी में अनुज श्रद्धापूर्वक अपनी मिट्टी की मूर्ति को जीवंत फूलों से सजाता है। वह चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव लिए मूर्ति को फूलों से सजाता रहता है। हृदय से भक्ति के साथ अनुज गणपति आरती शुरू करते हैं। लयबद्ध मंत्रोच्चार कमरे को भर देता है, क्योंकि अनुज आरती करना जारी रखता है। अनुज की भक्ति पवित्र अनुष्ठान के आगे बढ़ने के साथ गहरी होती जाती है। आरती समाप्त होती है, जिससे अनुज सजे हुए मूर्ति के सामने शांत चिंतन में लीन हो जाता है। सुबह की रोशनी अनुज के घर को सुनहरे रंग में नहलाती है, जो हर कोने को दिव्य शांति की भावना से रोशन करती है। हवा अनकही खुशी से गूंजती है, एक स्पष्ट शांति जो आरती के बाद सब कुछ पर छा जाती है। एक गहन शांति का भाव स्थान में व्याप्त है, जो एक कोमल आशीर्वाद की तरह बना रहता है। नरम छायाएं दीवारों पर नाचती हैं, घर के अंदर महसूस होने वाली शांत खुशी को प्रतिध्वनित करती हैं। आरती का सार बना रहता है, एक सुखदायक उपस्थिति जो हर दिल को आशा और कृतज्ञता से भर देती है। पूजा शुरू होते ही गांव का पंडाल चहल पहल से भर जाता है, जिसकी पवित्र मंत्रणा हवा में गूंजती है। फिर भी उत्सव के दिखावे के नीचे भीड़ पर एक स्पष्ट बेचैनी छा जाती है। अगरबत्ती की खुशबू भारी है, जो खुशी की कमी को छिपाने में विफल रहती है। कभी जीवंत रहने वाला समुदाय, खासकर अनुज के घर में, अब स्पष्ट रूप से खोखला महसूस होता है। दिन की रोशनी में ग्रामीण अनुज के घर की ओर बढ़ते हैं।
वे एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां खुशी बसती है। सच्ची शांति के वादे से आकर्षित समुदाय की भावना हवा में भर जाती है। वे जो खोजते हैं उसे पाते हैं। अनुज के विनम्र निवास में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आशा और जिज्ञासा का मिश्रण है। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से छनकर आती है, जो साधारण कमरे पर एक गर्म चमक बिखेरती है। वे अनुज के जवाब का इंतजार करते हुए हवा उत्सुकता से भरी हुई है। ग्रामीणों ने उस पर दबाव डाला। उनकी आवाजें हताश लालसा से भरी थीं। अनुज, तुमने हमारे जीवन में इतनी शांति और खुशी लाने के लिए क्या किया? अनुज भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा है, उनके सवाल पर विचार कर रहा है। अपने घर के शांत वातावरण में अनुज बोलना शुरू करता है। अनुज की आवाज कमरे में गूंजती है, ईमानदारी से गूंजती है। वह अपनी पूजा में अपने हृदय की पवित्रता व्यक्त करता है। अनुज भक्ति की बात करता है। अनुज की आंखों में ईमानदारी गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। अनुज के शब्द उनके हार्दिक संबंध को रेखांकित करते हैं। गांव का पंडाल जीवंत हो उठता है, क्योंकि ग्रामीण लौटते हैं, उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं। हर कदम के साथ उनकी पूजा गहरी होती जाती है, पवित्र स्थान को हार्दिक ईमानदारी से भर देती है। हवा उनके सामूहिक भावना से कंपन करती है। विश्वास की एक सिम्फनी पंडाल के माध्यम से गूंजती है। उनकी भक्ति एकता का ताना बाना बुनती है, जो समुदाय को एक साझा आध्यात्मिक अनुभव में बांधती है। अपनी पूजा में ग्रामीण सांत्वना और शक्ति पाते हैं। उनके दिल विश्वास के बंधन में बंधे होते हैं। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ गांव शांति और खुशी बिखेरता है। गांव के चौक के दिल में बच्चों की हंसी हवा में भर जाती है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे गर्मजोशी और सौहार्द से चमक रहे हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, जो अपने साथ फूलों की खुशबू लेकर आती है। जीवन सरल सुखों और साझा पलों के सामंजस्यपूर्ण नृत्य में प्रकट होता है। गांव शांति का स्वर्ग, एकता की सुंदरता का प्रमाण है। अपने घर के अंदर अनुज का चेहरा शुद्ध आनंद से चमकता है। एक बड़ी मुस्कान उसकी विशेषताओं को उजागर करती है। वह ग्रामीणों के परिवर्तन को दोहराता है, उस क्षण को फिर से जीता है जब उसने उन्हें सच्ची पूजा के हृदय तक पहुंचाया। अनुज को अब गांव वालों के चेहरे याद आते हैं, जो अब समझ और शांति से जगमगा रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक जागृति की स्मृति अनुज को उपलब्धि की गहरी भावना से भर देती है। उसे इस बात से शांति मिलती है कि उसे यह जानकर संतोष होता है कि उसने एक बदलाव लाया है। सच्ची पूजा का सार अब गांव में गूंजता है, जो अनुज के मार्गदर्शन का प्रमाण है। गणेश पूजा के लिए ग्रामीणों के एकत्र होने पर गांव जीवंत रंगों और आनंदमय ध्वनियों के साथ जागता है। प्रत्येक ग्रामीण प्रार्थना में अपने हाथ उठाते हैं, उनके चेहरे भक्ति की भावना से प्रकाशित होते हैं। त्योहार की ऊर्जा से हवा चटकती है, क्योंकि सामूहिक प्रार्थनाएं ऊपर उठती हैं। आशीर्वाद और पूर्ति की तलाश में गांव वाले एक स्वर में जप करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। सच्चे दिल से प्रार्थना करो और बप्पा सब कुछ पूरा करेंगे।